बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, आज जो पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ी जंग जो हो रही है इसराइल की और फ़लस्तीन की, तो ये जंग पर जो है मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि इसकी सच्चाई क्या है, इसकी हकीकत क्या है, ये हमने समझ लेना चाहिए। क्योंकि ये जो है इसकी आज जो हमारे सामने खबरें आ रही है, ये सारी खबरें जो है झूठे तरीके से हमारे सामने पेश की जा रही, जिसमें हमारी नौजवान नस्लों की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये मामला क्या है। और पूरी दुनिया में ख़ास तौर से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो यहूदियों के कब्ज़े में है, वो उसको इस तरीके से पेश कर रहा है कि यहूदियों पे बहुत बड़े पैमाने पे जुल्म हो रहा है और फ़लस्तीन जो है यहूदियों पे बड़ा जुल्म किया, हमास ने यहूदियों के ऊपर बड़ा जुल्म किया, इस तरीके से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इसकी हकीकत को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो मसला है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, ये सबसे बुनियादी इसके अंदर मुद्दे हैं। पहली बात ये है कि वो जो फ़लस्तीन की जो ज़मीन थी, वो अरबों की ज़मीन थी। वहाँ पर शुरू से ही अरब बसे हुए थे और अरब ही वहाँ रह रहे थे। और फ़लस्तीन में एक मुक़द्दस मुकाम भी है जिससे हम बैतुल मुक़द्दस कहते, जो हमारा दरमियानी किबला है और मुस्लिम समाज के लिए एक बहुत बड़ा एक मुक़द्दस मुकाम है। अब यहाँ पर अरबों के पास ये ज़मीन थी। मस्जिद अक्सा पर भी जो है अरबों का कब्ज़ा था। 1948 की जंग के पहले 1920 में जो दूसरा महायुद्ध हुआ, वो वक्त में जो ऑटोमन एम्पायर थे, सल्तनत उस्मानिया का खात्मा करने के लिए अंग्रेज़ों ने जो चाल चली, और चाल चलने के बाद अंग्रेज़ों ने अरबों को ये लालच दी कि सल्तनत उस्मानिया से तुम लोगों को हम अलग कर देंगे। और दूसरी बात यह है कि यहूदियों को बड़े पैमाने पर कहा कि अगर ये जंग हम जीत गए और इसमें अगर तुमने हमारे को साथ दिया, इसमें तुमने हमको माली ताउन किया, पैसों की मदद की, असलहे की मदद की, और ये जंग अगर हम जीत जाते हैं तो हम तुम्हारा एक मुल्क बसाएंगे। अब मेरे भाइयों, उसके बाद ऐसा ही हुआ कि जो है यूरोपियन कंट्रीज़ ये जंग जीत गई और एशिया कंट्रीज़ के जो लोग थे वो उसमें हार गए। ऑटोमन एम्पायर जो थे तुर्की के अंदर, वो जर्मनी का साथ दे रहे थे। चूँकि जर्मनी जंग हार गया और बाद में अंग्रेज़ों ने अपना किया हुआ वादा पूरा करना शुरू कर दिया और ऑटोमन एम्पायर जो था, सल्तनत उस्मानिया के जो है टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिए। और आज जो 40 मुल्क, जो खलीज में जो 40 मुल्क पैदा हुए, ये उसी की देन है। उसी के साथ साथ इन्होंने जो यहूदियों से मदद ली थी, माली मदद भी ली थी, असलहा की मदद भी ली थी, तो यहूदी भी आज़ादी के बाद इनके पीछे लग गए, जंग जीतने के बाद इनके पीछे लग गए कि भाई हमको भी हमारे मुल्क का जैसा आपने वादा किया था, हमारा वादा पूरा करो। उसके बाद इन्होंने अपनी कोई जगह नहीं बसाई। यूरोप में बहुत सारी जगह है जहाँ पर ये यहूदियों को बसा सकते थे। कनाडा में बहुत सारी जगह बाकी पड़ी हुई है, वहाँ पर भी वो बसा सकते थे। अमेरिका में बहुत सारी जगह थी, वहाँ पर भी बसा सकते थे। और ख़ास तौर से जो हॉलोकास्ट का जो ये सवाल पैदा करते हैं, तो वो हॉलोकास्ट जो हुआ था, हिटलर ने जो यहूदियों को मारा, तो वो मारने वाला जर्मनी था। हिटलर जो था वो जर्मनी का वहाँ का वो प्रमुख था। तो इन्होंने जर्मनी के अंदर ले जा करके यहूदियों को बसाना चाहिए था। ये तो कोई बात ही नहीं थी कि तुमने जो है उन पर जुल्म करे, तुमने उनको मारे, तुमने उनको जुल्म की चक्की में पीसे, यहूदियों का खात्मा करे, उनकी नस्ल कुशी करे और उनको जो है फ़लस्तीन की ज़मीन में ला करके, अरबों की ज़मीन में ला करके दुनिया के अंदर हमेशा हमेशा के लिए झगड़ा छोड़ के चले गए। आज ये जो लड़ाई है, ये ऐसी हो रही है कि जो हमेशा चलती रहेंगी। और इसमें बड़ी ताकतें जो है वो इंसाफ करने की बजाय वो इसराइल का साथ दे रही है और वो ये दिखाने की कोशिश कर रही कि फ़लस्तीन जो है, हमास जो है, ये आतंकवादी संगठन है, ये उन पर जुल्म करते। जबकि जब से इसराइल वहाँ पर बना 1948 से जो करारदाद इनकी की गई थी,
वो करारदाद पे आज तक इसराइल ने कोई अमल नहीं किया। जो ज़मीन उसको जब दी गई थी, वो ज़मीन से आज उसके पास 75% हिस्सा जो है इसराइल फ़लस्तीन का आ गया, वो 25% पे जो है ये फ़लस्तीनी सिमट के रह गए। 25% ज़मीन पर भी उनको जो है कैद खाना बना के रखा हुआ है, सब तरफ से उनको घेर के रखा हुआ है। हर तरफ जो है इसराइल के चेक पोस्ट है, वहाँ से कोई भी चीज़ उनको जाने नहीं देते, उनको मजदूरी के लिए बाहर आने नहीं देते। तो वो तो आज दुनिया का सबसे बड़ा कैद खाना बना हुआ है। लोग इसको समझने की कोशिश नहीं करते। हमारे नौजवानों ने इसको समझना चाहिए, इसकी तारीख को समझना चाहिए, इसकी हकीकत को समझना चाहिए। उसके बाद अपनी कोई राय कायम करना चाहिए कि किसी पे कौन कौन जुल्म कर रहा, किस पे जुल्म हो रहा, कौन जुल्म का शिकार हो रहा। ये सब बुनियादी बातें हैं मेरे भाइयों, ये बुनियादी बातें समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक हम ये बुनियादी बातें नहीं समझेंगे तो हमने अपनी राय जो है, ये मीडिया के भरोसे जो आने वाली न्यूज़ है, इस पर अपनी राय कायम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे अंदर जो है द्वेष की भावना पैदा हो रही, नफरत की भावना पैदा हो रही, और हकीकत को हम नज़रअंदाज कर रहे। हकीकत जो है उसकी हमने उसको समझना चाहिए कि इज़राइल जो है वो जो फ़लस्तीन पे गुज़िश्ता 75 साल से जुल्म कर रहा, और आज उसकी जुल्म की इंतहा हो गई कि अब उन्होंने तो मासूम बच्चों पर भी बमबार्डी करना शुरू कर दिए। आज 7 से 7.5 हज़ार फ़लस्तीनी जो है मारे गए, और अभी तक भी जो है इसराइल जंग बंदी का नाम नहीं लेता। दुनिया की पूरी बड़ी ताकतें जो है तमाशाई बन के देख रही, लेकिन कोई उसको बोलने को तैयार नहीं है। तो क्या यही इंसाफ है दुनिया का? अगर यही दुनिया का इंसाफ रहेगा तो इससे बहुत ज़्यादा जो है जुल्म अगर बढ़ेगा, तो जुल्म के खात्मे के लिए फिर लोग भी जो है कानून को अपने हाथ में लेते हैं और गलत तरीके से फिर उसका खात्मा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैं वो बात का समर्थन नहीं करता, लेकिन हम जानबूझ करके अगर नाइंसाफ़ी करके अगर एक समाज को आतंकवाद की तरफ ढकेलने की कोशिश करेंगे तो दुनिया में कभी अमन और शांति रह ही नहीं सकती। इसके लिए ख़ास तौर से हमने समझना चाहिए, इसकी हकीकत को समझना चाहिए। और हमने जो है आज मज़लूम जो है वो फ़लस्तीनी हैं, फ़लस्तीनियों का हमने सपोर्ट करना चाहिए। हमारे मुल्क की पॉलिसी भी यही थी, हमने भी इसराइल को बहुत दिनों तक जो है मान्यता नहीं दी, और हमारी शुरू से पॉलिसी रही कि फ़लस्तीन को जो है आज़ाद एक आज़ाद मुल्क होना चाहिए, उसकी अपनी आज़ादी है, और उसको जो जगह दी हुई है वो जगह पर वो जो है अपनी बस्तियां बसाए। इसराइल के लोग कभी भी आते फौजी, उनके घर तोड़ डालते, उनके बच्चों को शूट कर देते, उनको जेलों में डाल देते, बेगुनाहों को जेलों में डाला हुआ है। आज भी बड़े पैमाने पे बेगुनाह जो है फ़लस्तीनी जेलों में बंद हैं। तो इसके ऊपर भी इंसाफ होना चाहिए। ये मेरे कुछ बुनियादी मुद्दे थे, मुझे वक्त मिला उतने वक्त में मैंने आप लोग सामने पेश करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत सारी बातें आप लोग सामने रखी। आप और इसकी तारीख को पढ़ो, समझो, और उसके बाद अपनी राय कायम करो। यही